हाई चले जाएंगे, 6 7 ऐसे के हो जाएंगे। तो थोड़ा वेट करो, जैसे ही सिलेबस आएगा हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे नाइट्रो, नाइट्राइट, कुछ नहीं लिखना है आपको, ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत सारे कंपाउंड हैं नाइट्रो के आपके, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और सबसे मेन है एमाइन। एमाइन 1 डिग्री की हो सकती है, आपकी 2 डिग्री की हो सकती है, आपकी 3 डिग्री की हो सकती है एमाइन। तो बस आपको इसको पढ़ लेना है, इसमें सब अपने आप कवर हो जाते हैं। नाइट्रो से बन जाता है, साइनो से बन जाता है, आइसोसाइनो से बन जाता है, सब बन जाता है, बीडीसी से भी बन जाता है आपका। ये सबसे मैंने एमाइंस पढ़ने हैं, और लास्ट में हमें बीडीसी पढ़नी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बाकी सब अपने आप आ सकता है, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग होगी, शायद थोड़ा सा कल बताया था हमने, लेकिन हमने कहा चलो शुरू से स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट हेडिंग, और कन्वर्जन को अपने ध्यान में रखना, और इस चैप्टर से आपके कन्वर्जन और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको अच्छा हम पक्का कर दें केमिस्ट्री में, इसमें आप कहीं से चूके नहीं। तो हमारी मेन हेडिंग है एमाइंस, ठीक है। एमाइंस है हमारी मेन हेडिंग। एमाइंस क्या होती है? एमाइंस पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें। एमाइंस के लिए पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अमोनिया का डेरिवेटिव है हमारा एमाइन, अमोनिया का। अगर अमोनिया से हमारे हाइड्रोजन निकलते जाएंगे और उसके प्लेस पे एल्किल ग्रुप आते जाएंगे, जैसे एक हाइड्रोजन निकला, एक एल्किल ग्रुप आया, तो ये हमारी कहलाएगी प्राइमरी एमाइन। अगर 2 हाइड्रोजन निकल गए तो 2 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, तो ये आपकी कहलाएगी सेकेंडरी एमाइन। अगर तीनों हाइड्रोजन निकल गए तो 3 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, ये आपकी कहलाएगी टर्सरी एमाइन। तो अमोनिया का डेरिवेटिव्स है एमाइन। अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ए एल्किल ग्रुप क्या है, और ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक्स भी, जरूरी नहीं है कि एलिफेटिक बेस हो, आर भी हो सकता है, ए आर भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये 3 एमाइंस पता होनी चाहिए। ये पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमना है, एमाइंस के बारे में। बड़े ध्यान से आपको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शंस 1 डिग्री एमाइन दे रही है, कौन सी 2 डिग्री दे रही है, कौन सी 3 डिग्री दे रही है। हालांकि पहले तो हम इनको बनाने की मेथड सीखेंगे, प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे हम। तो ये 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। और हम आपको इनके आइडेंटिफिकेशन का सबसे सरल तरीका बता देते हैं। आप ये मत ढूंढा करो, चेन को मत देखा करो, सीधे ग्रुप को देखा करो। अगर कहीं पर NH2 ग्रुप है तो वो 1 डिग्री ही होगा, अगर NH है तो पक्का है वो 2 डिग्री, 1 सेकंड में आप बता सकते हो, और N है तो वो 3 डिग्री होगा। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी होते हैं, वो हम अभी आगे बताएंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन आती है। एक बात ध्यान रखना, चाहे आपका एमाइन की बेसिसिटी पूछ ले, चाहे अमोनिया की बेसिसिटी पूछ ले या एमाइंस की बेसिसिटी पूछ ले, ध्यान रखना इनका बेसिक करेक्टर है ड्यू टू लॉन पेयर। ये किसके कारण बेसिक है? लॉन पेयर। ये हमने लास्ट बता दिया था, यहाँ तक सबका लिखा हुआ है ना। इनका बेसिक करेक्टर किसके कारण है? लॉन पेयर के कारण। ध्यान, और पूछ ले कौन से बेस हैं तो भी पता होना चाहिए, ये लेविस के बेस है। लेविस के अनुसार क्या होता है, लेविस क्या कहते हैं हमारे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस का। लेविस ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब आप इसको ऐसे रख सकते हो, आज एक्सेप्ट करते हैं, ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। तो जब एक्सेप्ट वाले एसिड होते हैं तो पक्का है डोनेट वाले बेस होंगे। तो एक्सेप्टर एसिड, डोनर बेस, ये आपका लेविस का कॉन्सेप्ट एसिड बेस के बारे में कहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ लिया जाए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें, अमोनिया में, एमाइंस में, तो थोड़ा इनका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। पूछ ले मान लो तो देखिए, चाहे अमोनिया हो चाहे एमाइन हो, 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन से हैं, यहाँ एक ग्रुप से 2 हाइड्रोजन से, यहाँ 2 ग्रुप से 1 हाइड्रोजन से, या 3 ग्रुप से हाइड्रोजन से। मतलब हम कोई भी देख लें, चाहे अमोनिया चाहे एमाइन, 3 सिग्मा बॉन्ड है और सबके पास 1 लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर है। तो ध्यान रखिएगा, 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, नंबर आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, ठीक है। इसको बना लो फर्स्ट, फिर आगे चलते हैं। चाहे अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले चाहे एमाइंस का, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये ध्यान रखिएगा आप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इनका, sp3।
हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हो गई ऐसी बात, थोड़ा सा 5 मिनट हमने ऐसे ही इसके बारे में बात कर ली। अब आते हैं हम मेन चीज़ में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखनी है आपको। डाली हेडिंग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइंस, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस। अब वो बच्चे भी जिन बच्चों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिनका बेस कमज़ोर रहा है, वो इस चैप्टर को तो पूरे ही शुरू से ही पढ़ रहे हैं भाई, तो इस चैप्टर को तो 100% तैयार करो। इसके पहले वाले चैप्टर में जितना समझ में आया हो उतना तैयार करो, और बचे हुए 2 चैप्टर जो पीछे के हैं, है ना, टेस्ट होगा इस चैप्टर के बाद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का टेस्ट होगा, तो तैयार रहें आप लोग। मान लीजिए आज से 10 दिन बाद आप लोगों का टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बढ़िया टेस्ट होगा, हम पूरी व्यवस्था से टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेस्ट तो तैयार रहें। और अब वो बच्चे जो कह रहे हो कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप उनमें से इम्पोर्टेंट कम से कम पढ़ लें, तो आपका ही फ़ायदा रहेगा, एक अच्छा टेस्ट जाएगा आपका। ठीक है, बाकी बाद में हम उनको पढ़ाई जाएंगे। ठीक है ना। डाली हेडिंग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस। ठीक है, अब चलिए सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से फोकस से आ जाइए, एक्टिव होके पढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस, एमाइंस के बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स ढेर सारी हैं, लेकिन ढेर सारी में भी हम कह दें 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक तो महा इम्पोर्टेंट है, हर बार आ रही है वो, तो आपके पिछले कई सालों से हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हर साल आ रही है आपकी इसमें से, लेकिन वो अकेली थोड़ी आ रही है, वो 1 नंबर की आती है, बाकी और भी तो हमारे में बहुत सारी है। तो ऐसे तो आपकी 8-9 प्रिपरेशन मेथड्स हैं, लेकिन इसमें से 4 या 5 कह दें हम। एक तो आपको आनी चाहिए गैब्रियल थेरामाइड हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आनी चाहिए, एक हॉफमैन अमोनोलाइसिस है, ऐसे ही पढ़ा देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमेंट रिएक्शन आनी चाहिए, मेंडिस रिएक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ से प्रिपरेशन आप क्लिक कर जाओगे बड़े आराम से, यहाँ से आ जाती हैं प्रिपरेशन मेथड, तो इन्हीं को करते हैं और बाकी भी पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले डालिए आप, फर्स्ट नंबर डालिए गैब्रियल थैलीमाइड। गैब्रियल, देख लीजिए गैब्रियल जी की स्पेलिंग GABRIEL, गैब्रियल्स कर दीजिए, इनकी बना देते हैं गैब्रियल्स थैलीमाइड। देखो PS साइलेंट रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। थैलीमाइड गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब देखो पहले नंबर हम आपको बताते हैं, रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है। गैब्रियल 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। गैब्रियल्स PS साइलेंट होता है, थैलीमाइड रिएक्शन, थैलीमाइड लेनी है इसमें, थैलीमाइड, जिससे जाके रिएक्शन होगी। तो थैलीमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले थैलीमाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको, थैलीमाइड को थैलिक एसिड से आया होगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है हमें। ये हो गया थैलिक एसिड, ये हो गया आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में आपका कोई ग्रुप जुड़ने वाला है जिससे थैलिक एसिड थैलीमाइड हो जाएगा, थैलीमाइड हो जाएगा आपका। तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, माइड कुछ अमोनिया से लग रहा है, हमें अमोनिया जोड़ने की कोशिश करते हैं इसमें, अमोनिया NH3। तो देखिए, सॉरी, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है, सही है। कितना H2O निकल गया, 2 H2O निकल गया, और इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, NH। इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, NH। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो फॉर्मूला भूल नहीं जाना है ना, ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो NH है यहाँ पर, ये इससे जुड़ जाएगा, दिस इज थैलीमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। पहले आराम से देख लो रिएक्शन, फिर खूब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थैलीमाइड को पकड़ना है। थैलिक एसिड को ध्यान रखो, फॉर्मूले को। तो थैलिक एसिड में दोनों के OH निकाल देने हैं,
और जोड़ देना है NH। अभी इसमें हम लैंग्वेज भी लिखवाएंगे थोड़ी सी। ये हो गया थैलीमाइड, बन गया आपका थैलीमाइड। थैलीमाइड। देखो अब रिएक्शन, एक क्वेश्चन पहले नंबर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लेने वाले हैं। पहले रुक जाओ, पहले एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होनी है, इसकी सेकेंड स्टेप में बताते हैं। ए एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक लिखना, नहीं तो मत लिखना यहाँ पर। एल्कोहलिक KOH से यहाँ पर रिएक्शन होनी है आपकी। तो देखो क्या निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा H। अब एलिमिनेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन के लिए एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा आपको, या तो पहले लिखना नहीं, वहाँ पर एक्वस KOH लेते थे हम। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया आपका। बचा हुआ K कहाँ पर आके लिंक होगा, यहाँ पर। बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखते जाओ, यहाँ पर आके लिंक होगा एक ही। तो बनेगा क्या, देखो हमारा जे, हमारा ऐसा का ऐसा, जे C डबल बॉन्ड O, AC डबल बॉन्ड O, यहाँ से N और N से जुड़ गया K, N और N से जुड़ गया K, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक बात बताना चाहते हैं आपको। इस मेथड से हम एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते हैं, एरोमेटिक एमाइन, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एरोमेटिक नहीं बना, एलिफेटिक कितनी भी एमाइन बना सकते हो आप इस रिएक्शन से, एलिफेटिक। एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं बना सकते इस रिएक्शन से, देखिए हम बताते हैं इसका रीज़न क्या है। यहाँ पर अब हम हेलो एल्केन से रिएक्ट करवाने वाले हैं, कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हैं, लेकिन हेलो एरीन से यहाँ रिएक्शन नहीं करा पाएंगे हम, हेलो एरीन से नहीं करा पाएंगे रिएक्शन। जिसने पहले पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए इसमें नाइट्रोजन नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी साइन आपको कुछ नहीं, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए डिटेल से। तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इस पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो तो यहाँ से एक K निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से K और यहाँ से एक S। एडिशन किसका होने वाला है, इस ग्रुप का एडिशन होने वाला है इस पे, इस ग्रुप का एडिशन होने वाला है इस पे। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो हमारा यहाँ पर थैलीमाइड का जो आयन बनने वाला है वो कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान करो, पिछले में जाओ जिसने पढ़ा हो कि जो हेलो एरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती, वेरी लेस रिएक्टिव होती है ध्यान। हेलो एरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कारण क्या था, यहाँ पर क्या पाया जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी भी क्या होती है, कम। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2। 3 रीजन लिखवाए थे हमने। जो हेलो एरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती हैं। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है जिसके कारण ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है। दूसरा, इसकी पोलैरिटी भी कम होती है। और तीसरा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चैप्टर हेलो एरीन में हमने बताया है कि जो हेलो एरीन होती हैं वो बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं आपकी, और हेलो एल्केन आपके देते हैं। उसकी मैकेनिज्म भी बताई थी हमने, SN1 एंड SN2। तो पहली इसका सीधा सा कारण है कि हम इससे एरोमेटिक अमाइन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम यहाँ पर हेलो एरीन नहीं ले सकते। तो छोटा सा, इतना ज़्यादा जिसने नहीं पढ़ा उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा पिंच पॉइंट बस यहाँ पर याद रखना है, वो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई थी, ये टेट में कुछ रिएक्शन है ना, ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि इससे कौन सी अमाइन बना सकते हैं, यही 2-3 क्वेश्चन सिंपल आए थे वहाँ पर। तो हम यहाँ सिर्फ हेलो एल्केन ले सकते हैं, हेलो एल्केन के अलावा हम यहाँ पर कुछ नहीं ले सकते, हेलो एरीन नहीं ले सकते। और ध्यान रख लो, बिल्कुल फिक्स हो गया, जो आप R लोगे वही एमाइन बनने वाली है, जो आप R लोगे वही एमाइन बनने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप CH3 लोगे तो पक्का 1 डिग्री एमाइन नहीं बनेगी, इससे 2 डिग्री नहीं बनेगी। CH3 लोगे तो मैथिल एमाइन, C2H5 लोगे तो एथिल एमाइन। अब आप ये नहीं ले लेना बेंजीन रिंग, क्योंकि वो नहीं बनेगी। तो सर क्या हम ये ले सकते हैं, अगर हम आपका एरोमेटिक नहीं ले सकते, देखो हम पूरा टाइम लेके समझा रहे हैं, तो क्या हम ये ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हो। क्या ये एरोमेटिक हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है क्या, नहीं, ये एल्किल एरोमेटिक है। ये क्या है, एल्किल एरोमेटिक। हेलोजन किससे जुड़ा है, एल्किल ग्रुप से, फिर किस में आया है, एरोमेटिक में। अगर हम इस Cl को हटा दें तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, बेंजील। तो बेंजील एमाइन तो हम इससे बना सकते हैं,
लेकिन एनिलीन बना सकते हैं क्या? पूछना चाहते हैं क्या इससे हम एनिलीन बना लेंगे? नहीं बना लेंगे, क्योंकि अगर एनिलीन बनाना है तो हमें कौन सी हेलो एल्किन लेना, हेलो एरिन लेनी पड़ेगी ना, और हेलो एरिन रिएक्शन नहीं देती है, ध्यान रखना है। हाँ, बेंजिल एमीन रिएक्शन दे, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल क्लोराइड ये रिएक्शन देते हैं आपके। अब सुनो थोड़ा और बात, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जिसको समझ में नहीं आया तो कम से कम इतना, अभी चार्ज आज हम हटा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन में फंसाने के लिए हम इनको सबको हटा रहे हैं, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में बिल्कुल भी, वो सब इतना ध्यान रख लो कि इससे से हम 1 डिग्री की और एलिफेटिक एमाइन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इससे से 1 डिग्री एमाइन क्यों बना सकते हैं। इसका आंसर यहाँ से है, हम मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 1। तो मैक्सिमम कितना ग्रुप जोड़ पाएंगे यहाँ पर हम, और 1 जोड़ पाएंगे तो कौन सी एमाइन बनेगी? 1 डिग्री की। इसका आंसर ये है 1 डिग्री एमाइन। रिएक्शन बहुत सरल है, इसकी रिएक्शन टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान रखिए। रिएक्शन खत्म होने की तरफ जा रही है। सबसे पहले आपको थैलीमाइड लेना है, उसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करानी है। ध्यान रखना कभी एक्वस एल्कोहलिक में फंस जाओ, याद रखो, नहीं तो फिर मत इंडिकेट मत करो, गलत इंडिकेट मत करो। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, K यहाँ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है आपको, जो ये आप लोगे, हम आपको यहाँ हिंट लिख देते हैं कि अभी बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। जो आप लोगे वही एमाइन बनेगी, 100% श्योर है। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं K और यहाँ से निकाल रहे हैं X, जो चाहो X ले लो, फ्लोरीन बेस अवॉइड कर देना, बाकी कोई भी X ले लो। हम तो मानते हैं कि कोशिश किया करो कि ब्रोमीनो आयोडीन लो, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका -KX निकल गया, -KCl KBr KI जो आप चाहो, ठीक है। अब हम यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, तो ये आ गई आपकी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और इससे क्या जुड़ गया R। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। रिएक्शन ख़त्म होने की तरफ जा रही है। फाइनल लास्ट स्टेप हम थोड़ा तिरछा करके लिख दे रहे हैं, आप लोग सीधे लिख लेना, ठीक है। फाइनल लास्ट स्टेप बता रहे हैं इस रिएक्शन का, हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। इसका लास्ट स्टेप में इसको आपका हाइड्रोलाइसिस करना है। ये हाइड्रोलाइसिस आप एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और आप ये हाइड्रोलाइसिस बेस की प्रेजेंस में भी कर सकते हो इसका। अब ध्यान से देखना कितने वाटर के मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, 2HOH, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेने हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से, वापस थैलिक एसिड बन जाएगा और एमाइन बन जाएगा। ध्यान से देखो, A2H, A2H और ANR निकल आए। बताओ क्या बन गया? RNH2, यही बन गया RNH2। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला? बोलो जल्दी से, क्या निकला बाई प्रोडक्ट के रूप में? थैलिक एसिड निकला ना। देखो कितने OH हैं यहाँ पर? 2। यहाँ से C डबल बॉन्ड O बचा, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, तो ये क्या हो गया? OH एंड OH। ध्यान से, इथैलिक एसिड, ये बन गई हमारी 1 डिग्री की एमाइन। ध्यान रखिएगा, ये 1 डिग्री की एमाइन, एंड ये हमेशा आपकी एलिफेटिक या फिर एरिल एरोमेटिक हो सकती है, और ये बन गया आपका थैलिक एसिड, ठीक है। आप एक बार इसको नोट करो, हम फिर से इसके बारे में पहले लिख ले, है ना, थोड़ा सा लिख लो फिर नोट करना। लिखिए, only 1 डिग्री 1 डिग्री एलिफेटिक, only 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरिल एल्किल एमाइन can form by this method, only 1 डिग्री एलिफेटिक and
एरिल एल्किल। देखो एलिफेटिक का मतलब है जे वाली, और एरिल एल्किल का मतलब है जे हो गया एरिल और ये हो गया एल्किल। तो एरिल एल्किल का मतलब हो गया आपका ये। तो ओनली 1 डिग्री की, ये 1 डिग्री एमाइन है और ये भी कौन सी है 1 डिग्री है, तो ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरिल एलिफेटिक भी बोल सकते थे या एरिल एल्किल एमाइन कैन फॉर्म बाय दिस मेथड। दूसरा हमारा आप लोगों से क्वेश्चन है कि 1 डिग्री क्यों बना सकते हैं, उसका हम अभी नोट करके लिखवा देंगे, क्योंकि इसके पास ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो मैक्सिमम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके 1 डिग्री। हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि एलिफेटिक या फिर एरिल एल्किल एमाइन ही क्यों बनाता है, आंसर बताओ। अभी हमने समझाया था क्योंकि हम इनमें किन का यूज नहीं कर सकते, हेलो एरिन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए। एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट form by this method, cannot form by this method because हेलोएरिन, because हेलोएरिन है ना, हेलोएरिन। थोड़ा सा आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो वहीं ब्रैकेट में, बिकॉज हेलोएरिन, हेलोएरिन्स करिएगा, हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव, आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी बात सुनो एक बार और फिर से, और फिर चलते हैं। आपके एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आती है 1 नंबर में, चांस ज़्यादा 1 ही नंबर में आएगी, तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन लिखना है, लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप ओनली इक्वेशन राइट करते हैं। लेकिन ये हमें बताना इसलिए ज़रूरी था कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो फिर भविष्य में कहीं ना कहीं आप कुछ इसमें कम रह जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर एमाइंस पढ़ रहे हो और आप गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को अच्छे से नहीं जानते तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें ये बातें आपको बताना ज़रूरी थी। लेकिन एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम में इसका इक्वेशन ही आता है, तो आपको केमिकल इक्वेशन, बाकी आप ध्यान रखना, इससे सिर्फ आप एलिफेटिक एमाइन और एल्किल एरिल एमाइन बना सकते हो। अगर कोई पूछ ले कि 1 डिग्री क्यों, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, वो भी हम नोट करके लिखवा देंगे, क्योंकि इसके पास ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसको हटा के ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हम इससे क्यों नहीं बना सकते एरोमेटिक एमाइन, क्योंकि हम हेलो एल्केन तो ये रिएक्शन कर जाएगा, हेलो एल्केन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देती। मतलब RX तो ये रिएक्शन देता है, लेकिन ARX ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो पहले आराम से। ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन काफ़ी सालों से नहीं आई है, आ सकती है, अच्छी रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया
उसके बाद आप सिर्फ याद कर लो KOH, RX और वाटर। आप जब लिखोगे ना तो आपको अपने आप बताएगा क्या निकलना है। जैसे आप KOH लिखोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि KH नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, तो H2O ही निकलेगा। नहीं मतलब आप आंख सीधे जाओ, वो हमारे पास जंगानी थी, इसके बाद A, फिर इसके बाद A। हाँ संध्या आई है समझ में? पक्का? चलो खताब लिख दिया। पूरी रिएक्शंस को आप देख लो एक बार और हमें ये बताओ कि ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी एमाइन बनेगी। कौन डिसाइड करने वाला है? R। ये R डिसाइड करने वाला है इस रिएक्शन में। ये R का बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका, है ना। X आप कुछ भी ले लो। अब हम आपको ये 4 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप कल करके लाएंगे। क्या? इसी रिएक्शन से आपको गैब्रियल थैलीमाइड GT रिएक्शन से आपको बना के लानी है कल। पहला कुछ है आपको बना के लानी है मेथिलेमाइन। अगर आपके में गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आती है तो आपको एक ही इक्वेशन लिख के आना है एग्जाम में 1 नंबर में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए CBSE बोर्ड NCERT में एक्सरसाइज दी हुई है, तो हमें आपको बनानी है मेथिलेमाइन। तो बताओ R की जगह पर क्या ले लेंगे? CH3। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट रिएक्शन, कॉपी पेस्ट से भी सिंपल है। आपको बनानी है एथिलेमाइन, ठीक है, और आपको बनानी है बेंजिलेमाइन। बेंजिल या पहले आइसोप्रोपिलेमाइन बनानी है। अच्छा बताओ क्या हम इस रिएक्शन से आइसोप्रोपिलेमाइन बना सकते हैं क्या? क्वेश्चन है पहला हमारा आपसे। क्या हम इस रिएक्शन से आइसोप्रोपिलेमाइन बना सकते हैं? कैन वी फॉर्म आइसोप्रोपिलेमाइन बाय दिस मेथड? क्यों? ये तो 2 डिग्री नहीं है, देखो कार्बन की डिग्री 2 जा रही, लेकिन एमाइन की डिग्री कार्बन की डिग्री से थोड़ी होती है, नाइट्रोजन की। तो हम यहाँ पर आइसोप्रोपिलेमाइन बना सकते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? आइसोप्रोपिल हैलाइड। बात समझ में आ रही ना? हमें कौन सा हैलाइड लेना पड़ेगा? आइसोप्रोपिल हैलाइड लेना पड़ेगा। बेस खत्म बात। तो ये X निकल जाएगा यहाँ से K के साथ, और ऐसे इसको चिपका देना N, और ये C बाद में वो H2 के साथ निकल जाएगा, बन जाएगी आइसोप्रोपिलेमाइन बनाते सबसे, ठीक है। तो ये भी बना के लाना है आइसोप्रोपिलेमाइन, है ना, आइसोप्रोपिल। या फिर अभी तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाए, चलो अभी सिखा देंगे। या फिर प्रोपेन 2 एमाइन, ठीक है, आइसोप्रोपिलेमाइन। इसके नॉमेनक्लेचर तो हमें सिखाने चाहिए थे पहले, हमने सीधे चैप्टर स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, आज के लास्ट लेक्चर में जाते जाते समय हम 10 मिनट नॉमेनक्लेचर सिखा देंगे। आइसोप्रोपिलेमाइन, ठीक है, ये मेथिलेमाइन, ये एथिलेमाइन। अभी लिख लो नाम, नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया हमने, अभी सिखा देंगे थोड़ी से। अभी तो नाम लिख लो, जाते समय सिखा देंगे आज। ये मेथिलेमाइन, ये एथिलेमाइन, ये आपके टास्क हैं, ठीक है, GT रिएक्शन के द्वारा। अच्छा ये बताओ, इस ग्रुप को पहचानते हो आप? कौन सा ग्रुप है? बेंजिल ग्रुप। तो बेंजिल एमाइन बना सकते हैं इससे हम, ध्यान रखिएगा, लेकिन एनिलीन नहीं बना सकते। तो 4th आपका टास्क है कि आपको बना के लानी है बेंजिल एमाइन, और बना लेना ये, इसमें इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो बेंजिल एमाइन बनानी तो हमें बेंजिल हैलाइड लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्यों गुलसबा, आ रही है आपको बात समझ में? बहुत बढ़िया, नोट कर लो। आइसोप्रोपिलेमाइन, ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दी है, बाकी तो आपको इक्वेशन आ जाए वैसे बहुत है। ऐसा पूछ लेंगे आपसे, आइसोप्रोपिलेमाइन कैन फॉर्म बाय गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी डिग्री क्या जा रही है। 1 डिग्री बन सकती है। अब देखो ये हो गया हमारा। अगर हमने यहाँ पर इसको R को CH3 लेते तो यहाँ भी CH3 आ जाता, मेथिलेमाइन बन जाता। अगर R को हम C2H5 लेते तो हमारा यहाँ भी C2H5 आ जाता, एथिलेमाइन बन जाता। अगर हम इसको R को, जो R है आपका, इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप लेते हैं हम, आइसोप्रोपिल ग्रुप, हैलोजन तो ऐसे चिपकाना पड़ेगा,
यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको यहीं पर बता देते हैं कैसे लेना लिखना पड़ेगा कैसे, है ना। ये देखो ये ले लिया हमने 1 2 3 x और यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ पर CH3। तो देखो ये K और ये X कुछ भी आप लिख लो निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे जोड़ दो ऐसे, ये CH3 H CH3 और फिर वही ये यहाँ से इतना और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ये कहाँ है, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ से NH2। देखो कैसे बन जाएगा, जैसे लिखना हो वैसे लिखो, वो आपकी इच्छा। ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो। वो आपकी इच्छा है कि आप आइसोप्रोपिल को कैसे लिखना चाहते हो, ऐसे। और अगर हमें बेंजिल एमाइन लेना है तो आर की जगह पे कौन सा ग्रुप, बेंजिल ग्रुप हमें लेना पड़ेगा। कर लोगे रिएक्शन बन जाएंगे पूर्वी। चलो ठीक है। ये आपकी गैब्रियल थैलामाइड पूरी तरह से ख़त्म होती है। एक नोट हम और लिखवा देते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। बनी क्या इसी, चलो ठीक है। नोट लिख लीजिए, नोट ये सब नॉलेज के लिए है। ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ only one acidic hydrogen in thaliamide GT रिएक्शन लिख लो शॉर्ट में, GT reaction form due to the presence of only one acidic hydrogen in thaliamide, GT reaction form 1 degree amine। GT रिएक्शन फॉर्म, GT मतलब गैब्रियल थैलियामाइड रिएक्शन ना। अब थैलियामाइड का लिखना तो पीएच से चाहिए हमें, है ना, थैलियामाइड पीएच से, फिर ये पीएच साइलेंट होता है इसलिए हमने GT से लिख दिया, आपको समझ में आ जाए ना। कि आप फिर आप कहोगे सर स्पेलिंग तो P होती है तो GP, थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता GP, क्योंकि लिखने में भले ही हम ऐसे लिखते हैं पर हमने GT जैसे थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए लिख दिया हमने ना, आसानी से। तो हमें नॉलेज के लिए ध्यान रखना है ना, एग्जाम में थोड़ी हम GT लिख के आएंगे। Due to the presence of only one acidic hydrogen thaliamide GT in thaliamide, कॉमा लगा लीजिए, GT रिएक्शन फॉर्म 1 डिग्री एमाइन, GT रिएक्शन फॉर्म 1 डिग्री एमाइन। देख लो एक मिनट, कहीं भी इस रिएक्शन में कोई डाउट हो पूछ लो पास। जितनी भी इस रिएक्शन संबंधित इंपॉर्टेंट बातें थी हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखो संध्या, नहीं देखना है, सब समझ में आ गया, तुम्हें भी समझ में आ गया सब। ले रहे हैं IUC टेस्ट हम, बस 5-5 क्वेश्चन और रोज याद हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के, पक्का नहीं हो रहे हैं, क्यों? पढ़ना तो पड़ेगा ना IUC, आज से चालू करो। ऐसे नहीं होगा, हमें पता है हम तुम लोग सब सर हिला दोगे, हमें ही कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा। हाँ, पानी बेटा हम ही को जाना पड़ेगा लेने, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है चलिए, क्लियर, चले आगे। हाँ चलिए, हाँ यहाँ देखिए बेटा, अभी क्या पानी बॉटल में कहाँ है पानी, लाए हो बेटा तुम? ला देते हैं हम ला देते हैं अभी, है ना। चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन डालिए। Hofmann's bromamide रिएक्शन नाम से आती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन।
हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक नाम और है, वो भी हम लिखवा देते हैं, हालांकि इसी नाम से आती है रिएक्शन, है ना। देखिए इसका एक नाम और है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कुछ कम हो जाना, डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड। अब थोड़ा समझना इस रिएक्शन को कैसे याद रखना है आपको ना, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है। हॉफमैन्स तो साइंटिस्ट हो गए, रिएक्शन तो कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो रिएक्शन हो गई। इसमें हमारे काम का है ब्रोमामाइड, इस शब्द को पकड़ना है आपको, ब्रोमामाइड मतलब रिएक्शन में क्या आने वाला है, ब्रोमीन एंड एमाइड। एमाइड क्या होते हैं हमारे, यही तो होते हैं एमाइड। तो यहाँ से आप ध्यान कर सकते हो कि रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, ब्रोमीन एंड एमाइड। ब्रोमीन एंड एमाइड की रिएक्शन है। ब्रोमामाइड आपके लिए हिंट देगा कि इसमें ब्रोमीन चाहिए और एमाइड मतलब एसिड एमाइड चाहिए। प्लस थर्ड चीज़ आप अपने मन से याद कर लो कि इस रिएक्शन में आपको बेस चाहिए, चाहे KOH ले लो, आइदर KOH और NaOH, दोनों में से कुछ ले सकते हो, ये बात। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिल्कुल आप आँख मीच के इसको और इसको जोड़ के एमाइन बना दो, यही बनेगी एमाइन RNH2। और इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि एरोमेटिक बनाओ कि एलिफेटिक बनाओ कि कोई भी आप एमाइन बनाओ, 1 डिग्री की कोई भी एमाइन बना सकते हो आप इससे। तो ये R और NH2 बनना है, तो जो हमारी एमाइन बनेगी उसमें एमाइड से एक कार्बन क्या होगा, कम, तो ये क्या हो गया, डिग्रेडेशन। तो यही बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, जो सेकंड हेडिंग हमने डलवाई है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड। मतलब एमाइड से जो आपकी एमीन बनने वाली है वो डिग्रेडेशन होके बनेगी, मतलब एक कार्बन कम की, ये वाला COK के साथ निकल जाएगा, कैसे, ठीक है। तो पहले नंबर हिंट ध्यान रखनी है इस रिएक्शन में कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में ब्रोमीन से रिएक्शन होनी है, एमाइड से रिएक्शन होनी है, और बिल्कुल इसको और इसको जोड़ देना है, और बाकी कैसे। अब देखो पहले नंबर रिएक्शन इसमें, है ना। अच्छा चलो लिखो, एक लाइन लिखो, बोथ एलिफेटिक and aromatic 1 degree amine can form by this method, पहले हम आपको रिएक्शन समझाते हैं, फिर आप लोगों को फटाफट कर लेनी है, ठीक है। बोथ 1 डिग्री, आप चाहे KOH से कर देना चाहे NOH से, ठीक है ना। ब्रोमामाइड से पकड़ो, किसकी रिएक्शन है, एमाइड की, एमाइड एंड ब्रोमीन। रिजल्ट हमें अभी पता है, रिएक्शन नहीं की लेकिन रिजल्ट हमें पता है, ये है रिजल्ट इसका। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है RNH2। जो एमाइन बनानी हो आपको, 1 डिग्री एमाइन बनाना है, 1 डिग्री बनेगी, मैथिल एमाइन बनाना CH3 लो, एथिल एमाइन बनाना CH2 लो, एनिलीन बनाना C6H5 ले लो, तो एनिलीन बन जाएगी। इसका कहीं काम नहीं है, A और A चिपकने वाला है, ठीक है, इससे होनी है रिएक्शन। क्या चाहिए प्लस हमें, ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब ध्यान आपको क्या रखना है, वो सिर्फ ये धरना है कि जो बेस लोगे आप 4KOH निकलेगा, 4KOH चाहिए आपको बेस, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी हो जानी है। रिजल्ट बता दो हमें, क्या बनेगा, RNH2, ये हमारा रिजल्ट हो गया रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ से देखो, सिर्फ यहाँ से क्या लग रहा है आपको, क्या निकलेगा, Br2 2 ही लेने हैं, क्या निकलेगा, इन दोनों को देखो क्या निकलेगा, KBr,
एहसास हो रहा है हमें, पर बी आर तो 2 ही हैं हमारे पास, तो 2 के ही यहाँ से आएंगे। तो आप याद रखना 2 KBr, 2 KBr प्लस इतने ही H2O, 90% रिएक्शन हो चुकी है। एमाइड लिया, ब्रोमीन लिया, 4 KOH ले लो या NOH, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, आपको कोई बेस चाहिए एक तो, ठीक है, कोई भी ले लो। सीधे रिजल्ट पता है हमें, यहाँ से चेक कर लेना है आपको कि कितने KBr निकलेंगे, तो जितने KBr उतनी H2O, 2 KBr 2 H2O। अभी भी कुछ बचा हुआ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो क्या निकलने वाला है, ठीक है। अब इसको आप सीधे याद कर लेना। क्या आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है? Na2, पर हमने यहाँ Na तो लिया नहीं है, तो कौन सा कार्बोनेट निकलेगा? K2CO3, और ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट। अब हम थोड़ा आपको बैलेंस तो है ही, हुई कैसे वो भी बता दें। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई और ये 1 डिग्री की एमाइन बन गई। थोड़ा और वेट करो फिर बनाना, ठीक है ना। देखिए कुछ हम समझा देते हैं। यहाँ पर 4 KOH है, 1 2 3 और ये 4 KOH है। RNH2 निकल चुका है, 2 KBr आपके यहाँ से निकल गए, एक H2O निकल गया, एक H2O निकल गया। यहाँ से बचा K2, यहाँ से बचा C, यहाँ से बचे O3, क्या निकल गया? K2CO3। समझ में आ गई रिएक्शन? कर लीजिए जल्दी से फास्ट। और एक इसमें आपको एक चीज़ और बताएंगे अभी हम। देखो अब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में चल रहे हो, तो समझ के चलना है ना। जे एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड, ये तो ब्रोमीन है, ये बेस है, जे 1 डिग्री एमाइन, बाकी सब ऐसे ही। अब इस सेक्शन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को भी टाइम नहीं लगवाएंगे हम ज़्यादा। आप लोग इसको समझ लेना और घर से फिर कर लेना। आप देख लें, ये है रिजल्ट। अगर हमें मेथिल एमाइन बनानी है तो बाकी सब सेक्शन तो कॉपी पेस्ट है, तो हम आर की जगह क्या ले लेंगे? CH3। अगर हमें एथिल एमाइन बनानी है तो आर की जगह C2H5। मान लीजिए हमें एनिलीन बनानी है तो आर की जगह कौन सा ग्रुप ले लेंगे? फेनिल ग्रुप, है ना। तो आप जो आर ले लोगे वही बन जाएगा। जे हमने आपकी कुछ रिएक्शंस लिख दी, वही आपकी। आर की जगह CH3 लोगे तो मेथिल एमाइन, C2H5 लोगे तो एथिल एमाइन, और फेनिल ग्रुप ले लोगे तो आपकी एनिलीन बन जाएगी। ये कर के लानी है घर से, नोट करो। हम तो यहीं कर दे रहे हैं, अगर आप लोग कहें 1-1 सेकेंड में। रात समझ में आ गई कैसे बनेगा, है ना? क्लियर है ना? इसमें है क्या, जो आर रख दोगे वही आर आ जाएगा, बाकी तो कॉपी पेस्ट है। पूर्वी बन जाएगी। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। करके लाओगे हर्ष कल? देख, हाँ करके लाना है। CH3 C2H5 फेनिल। फेनिल नहीं दिख रहा, बाकी तो दिख रहा है ना निकित? CH3 C2H5 और फेनिल दिख गया? आप नहीं दिखा? अभी दिखा? CH3 C2H5 फेनिल। तुम बेटा हमारे पास आओ। अगर आप हमें सिंसियरिटी नहीं दिखी तो बहुत तेज पिट जाओगे। कुछ भी नहीं, मतलब तुमसे बोर्ड पे नहीं देखो, ध्यान रखना। बताओ, यहाँ मेथिल एमाइन बनानी है हमें, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एसीटामाइड। क्या लेना पड़ेगा? एसीटामाइड, CH3CONH2। नाम नहीं बनेंगे लिखते तो हम लिख देते हैं। चलो यहाँ पर, जब यहाँ पर CH3CONH2 लोगे तो आप चेक कर सकते हो, ये 2 कार्बन के एसिड से आया है, तो ये कहलाएगा एसीटामाइड। दिस विल बी कॉल्ड एसीटामाइड। जब आप CH3 लगाओगे तो एसीटामाइड। जब आप इसको C2H5 लोगे, C2H5 C डबल बॉन्ड ONH2, तो ये कहलाएगा प्रोपियोनामाइड।
प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोना। हमें किसी के चेहरे से ये लगा कि उसको नींद आ रही है तो हमने क्लास से निकाला, ध्यान रखना यहाँ पर। या फिर हमें लगा कि उदासी छा रही है, हमारे पास सिर्फ उन बच्चों के लिए टाइम है जिनके अंदर उत्साह है, बाकी किसी के लिए जगह नहीं है। ये होगा बेंजामाइड, दिस कॉल्ड बेंजामाइड, बेंजामाइड। अब आपके में एक नंबर की रिएक्शन आती है तो एक इक्वेशन आपको लिखाना है, लेकिन पता होनी चाहिए पूरी रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में बन जाएगी, बहुत ही फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड। आप मान के चलो आ ही गई एग्जाम में, हर साल ही आ जाती है हॉफमैन ब्रोमाइड, और गैब्रियल थैलीमाइड भी आ सकती है, 4 आनी है, कोई भी आ जाए। चलिए तो अब हम इसको रब कर रहे हैं। एसिड एमाइड की रिएक्शन आपको करनी है तो 1 डिग्री एमाइन बनेगी मैथिल एथिल। आप जो बनाना चाहो, सिर्फ सर के अपने मन से बना सकते हो आप आइसोप्रोपिल भी बना सकते हो, जो बनाना चाहो, थोड़ा खुद अपने मन से प्रैक्टिस कर लिया करो। चलिए ये हो गई आपकी 2 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिड रिएक्शन, सिमिड, कोल्ड सिमिड नहीं, सिमिड है ना, फंस मत जाना। थर्ड है आपकी सिमिड रिएक्शन, सिमिड रिएक्शन। सिमिड रिएक्शन, अच्छा देखो, एक रिएक्शन होती है कोल्ब रिएक्शन, वो कोल्ब नाम से भी आती है, अधिकतर वो कोल्ब नाम से आती है कोल्ब रिएक्शन, या फिर वो इस प्रकार से भी आ सकती है कोल्ब सिमिड रिएक्शन, है ना। तो ये मत परेशान मत, वो कोल्ब सिमिड है, ये सिमिड है। क्या बनता है उससे, आप बताओ गुलसबा, कोल्ब सिमिड रिएक्शन से क्या बनता है? रोज 5 तो याद कर रहे हो ना, अभी नहीं की, क्या बनता है? नहीं पता, रुक जाओ, क्या बनता है पूर्वी, क्या बनता है निकेत? तुम लोग रुक जाओ बेटा, क्या बनता है? यहाँ देखो, बाद में सर झुका लेना, क्या बनता है इससे, क्या बनता है, क्या बनता है गुलसबा, सॉरी बाहर, सैलिसिलिक एसिड बनता है कोल्ब सिमिड रिएक्शन से। इतनी सी रिएक्शन थी, सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन करा देनी है NaOH से, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसमें CO2 गैस पास कर देनी है 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 to 7 ATM प्रेशर। तो यहाँ का H यहाँ चला जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, और ये CO यानी यहाँ चिपक जाएगा COONA। इसकी रिएक्शन HCl से करा दो तो ये निकल गया NaCl और ये H जुड़ गया, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तुम लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते हो। सिमिड रिएक्शन लिखिए, 1 डिग्री एमाइन फॉर्म, 1 डिग्री एमाइन is formed, 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 1 डिग्री एमाइन। रिएक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? उसको अमोनिया के फॉर्मूले से याद कर लो कि तो याद हो जाएगा, नहीं तो वो बार बार भूलता है। क्या करना है, 3 को उठा के यहाँ रख देना है, तो ये N3H, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। भूल जाता है बच्चों कई बार कि हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अमोनिया का 3 उठा के यहाँ रख दो, तो ये जो फॉर्मूला आता है हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन, कोई भी एसिड ले लो आप, एसिड की रिएक्शन करानी है आपको हाइड्रोजोइक एसिड N3H से, हाइड्रोजोइक एसिड से, हाइड्रोजोइक एसिड है ना। तो हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला आप नहीं भूलेगा शायद,
कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करनी है। खुद कर लो रिएक्शन, 1 डिग्री एमाइन बननी है। RNH2 बनेगा, कैसे बनेगा तुम जानो, हमें नहीं पता। RNH2 बना के बाकी सब निकाल दो। सिमिड रिएक्शन है भाई, ये सिमिड रिएक्शन। एक बार इस रिएक्शन का इक्वेशन दे दिया गया था और आगे की रिएक्शन करने के लिए दी गई थी, सिमिड रिएक्शन। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देखो, ये CO2 निकल जाएगी यहाँ से, देखते हैं और क्या बचा है। ये CO2 निकली यहाँ से RH और यहाँ से एक NH, RH एक NH, RNH2 बन गया, यहाँ N2 बचा, N2 भी निकाल दूँ। ये बन गई 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। चलो अभी बना के दिखाओ हमें, मेथिलेमाइन एंड एनिलीन बना के दिखाओ फर्स्ट। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नाम के साथ चाहिए हमें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ट्रिक फिर से बता रहे हैं कि अमोनिया का फॉर्मूला लो, 3 यहाँ रख दो, बन जाएगा, नहीं तो भूलता है फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बन गई मेथिलेमाइन, तो बनाओ फिर, बनाओ, पढ़ो भाई हर्ष, जल्दी से मेथिलेमाइन बना के दिखाओ, एनिलीन बना के दिखाओ। समझ लो एक रिएक्शन तो तुम्हारी एग्जाम में इन 3 में से आ ही गई। हम भी बनाते हैं आप लोगों के साथ। मेथिलेमाइन बनानी है तो हमें यहाँ एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। हर्ष तुम्हारी हमसे पहले हो जाए और एनिलीन भी बन जाए। और ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये बन गया CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। हाँ भाई एनिलीन, ये बन गई मेथिलेमाइन। देखो नाम अभी हमने आपको नहीं सिखाया, थोड़ी देर में सिखा देते हैं। मेथिलेमाइन या इसी का नाम होगा मेथेनामाइन। कैसे हुआ बताते हैं, परेशान मत हो। मेथेनामाइन, मेथिलेमाइन या मिथेनामाइन, मीथेन में ई ड्रॉप करके मेथिलेमाइन। अब बनाते हैं हम इससे एनिलीन, तो हमें लेना पड़ेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला अमोनिया से याद कर लो, N3H, भूलता है नहीं तो। कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये बन गई एनिलीन, प्लस निकल गई CO2 प्लस। जैसे कोई भी गैस हो ना तो आप एरो का साइन लगा दिया करो, कभी भी दिख ले। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि पता है बच्चे को कि गैस है तो लीक हो रही है। ठीक है, बन गई अमीनो बेंजीन, या इसी को बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन बन गया है ना, बेंजोइक एसिड बन गया सबका। चलो रब कर दे नीलम, रब बन गई यहाँ सब पे।